नी आर्थराइटिस में आपको क्या करना है। हेलो, आई एम डॉक्टर सरप्रीत आलूवालिया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट स्पा हॉस्पिटल मोहाली। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नी आर्थराइटिस में आपको क्या करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप नी पेन से प्रभावित हैं और हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने आपको एक नी आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस के साथ डायग्नोस किया हो। तो आइए जानिए कि नी आर्थराइटिस में आपको किन मेजर्स को अपनाना है और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, जिसमें कि सबसे ज़रूरी है अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है या आप मोटापे से पीड़ित हैं तो आपको अपना बॉडी वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए, हम आपको कह तो देते हैं कि अपना वेट रिड्यूस करिए एक्सरसाइज से, लेकिन ये भी है कि जब तक आपको नी आर्थराइटिस हो चुकी है तो काफ़ी सारे पेशेंट्स पेनफुल मूवमेंट्स के कारण बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। इसीलिए इसमें एक डाइट का भी अलग से रोल है। तो अपने डाइटिशियन से मिलिए, डाइट चार्ट बनवाइए ताकि आपकी कैलोरीज कंट्रोल हो और आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो। जैसे ही आपका वेट थोड़ा सा कम होगा, आप खुद ही ये जान पाएंगे कि आप और एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। और ये डाइट और एक्सरसाइजेस बोथ गो हैंड इन हैंड, जिससे कि एक प्रॉपर वेट रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सकता है। इसके अलावा आपको उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है जिससे आपकी नी पेन बढ़ती है या नी पर ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसमें कि है स्टेयर क्लाइंबिंग या सीढ़ियाँ चढ़ना, आलती पालती मारना या क्रॉस लेग बैठना, इंडियन टॉयलेट्स को यूज़ करना या बिना हैंड सपोर्ट के नीची जगह पे बैठ के ऊपर खड़े होना। तो अगर आप इन एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, तो आपके नी पर कम स्ट्रेस पड़ता है और आर्थराइटिस की प्रोग्रेशन स्लो हो जाती है। अगर आपकी पेन इन ट्रीटमेंट ऑप्शन से नहीं कंट्रोल हो रही तो आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि पेन किलर्स अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। लेकिन हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए रादर देन ओनली पेन किलर्स। इसके अलावा फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करके अपनी थाई या क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं, जिससे कि आपके नी पर फिर से कम लोड पड़ेगा और आपके सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर आपकी स्टेज अर्ली आर्थराइटिस की है तो कुछ और नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं, जिसमें कि इंजेक्शंस इंक्लूडिंग पीआरपी इंजेक्शंस, स्टीरॉयड इंजेक्शंस या जेल या हाइलुरोनिक एसिड्स का यूज़ करके आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एडवांस आर्थराइटिस की स्टेज पे पहुंच सके हैं तो हो सकता है कि सर्जरी में बी द ओनली सोल्यूशन। सर्जरी में भी कई तरह की सर्जरी है जो आप अपना सकते हैं। अगर आप यंग हैं और सिर्फ एक हिस्सा ही आपका नी का आर्थराइटिक है तो आप रीअलाइनमेंट सर्जरी, जिसे कि ऑस्टियोटमी सर्जरी भी कहा जाता है, वो करवाकर अपने नी की बायोमैकेनिक्स चेंज करवा सकते हैं, जिसमें कि आपकी नी की नेचुरल लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी एज एडवांस्ड है और एक हिस्सा नी का पूरा आर्थराइटिक है तो आप पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ उसी हिस्से को बदला जाता है जो आर्थराइटिक है। लेकिन अगर आपका आर्थराइटिस बहुत एडवांस है और पूरा घुटना घिस चुका है तो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट या रीसर्फेसिंग करवानी चाहिए। नी रीसर्फेसिंग या रिप्लेसमेंट अब बहुत एडवांस स्टेज पर है, जिसमें कि नई तकनीकों और इम्प्लांट से आपको एक लॉन्ग लिव्ड आउटकम मिल जाता है, जिससे आप अपनी हॉबीज और एक्टिविटीज को बिना पेन के निभा सकते हैं। अगर आपका नी आर्थराइटिस या नी रिप्लेसमेंट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।